सगी माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा की या अपने परिवार की सुरक्षा की। ज्यादातर लोगों का प्रश्न है कि हम नकारात्मकता से या नेगेटिविटी से या निम्न श्रेणी के देवी देवताओं से या कोई हम पे क्रिया करता है या हमारे कार्मिक ब्लॉकेज होते हैं उनकी वजह से जो हमारी हानि होती है, उनसे हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। देखिए, इसको सुरक्षित करने के लिए जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं तो जो भी या जिस भी डाइटी की या देवता की या जिस किसी की भी आप उपासना करते हैं या पूजा करते हैं, तो उसके जाप से ही आपकी अपने आप सुरक्षा होने लगती है। धीरे धीरे एक ऑरा बन जाता है जो आपकी सुरक्षा करता है। इसके अतिरिक्त भी हमें बहुत सारे स्रोत दे रखे हैं, जैसे राम रक्षा स्रोत है, देवी कवच, सप्तशती में देवी कवच है, भैरव कवच है, हनुमान कवच। इन सब का भी हम नित्य अपनी पूजा में सम्मिलित करके हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा कर सकते हैं। और ये भी ऐसा नहीं है कि इन सबको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी। ये भी आपको नित्य अपनी पूजा में सम्मिलित करना पड़ेगा और 3-4 महीने के बाद धीरे धीरे आप हमेशा उसकी सुरक्षा में रहेंगे, क्योंकि ये रक्षा करनी बहुत जरूरी है। जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो नेगेटिव जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सूक्ष्म जगत में नेगेटिव वस्तुएं भी होती हैं या चीजें होती हैं जो आप पर लगातार अटैक करती हैं। और कोई भी नहीं चाहता, ना तो निम्न श्रेणी के देवता चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें और ना ही नेगेटिव चीजें चाहती हैं कि आप पॉजिटिव की ओर आगे बढ़ें। तो वो हमेशा व्यवधान बना रहता है। साथ में कुछ लोगों द्वारा परेशानी भी होती है कि किसी ने क्रिया कर दी, किसी ने, तो उन सब से सुरक्षा के लिए हमें इन स्रोतों का, किसी भी एक स्रोत का, जिस भी आप देवी या देवता से कनेक्ट हैं, उसका आप रक्षा कवच या स्रोत पहले उसको आप लगातार पूजा करिए, फिर उसके कुछ अनुष्ठान करके उसको सिद्ध कर लीजिए। और जब कभी भी आपको नेगेटिव प्रभाव महसूस हो या डर लगे या कुछ ऐसा लगे कि आपको, तो उस कवच को उस टाइम भी आप उस पढ़ के और इस नकारात्मकता के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे देवी कवच है, सप्तशती में दिया हुआ है, आसानी से उपलब्ध है। आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो बहुत सारे बुक स्टोर पे भी गीता प्रेस और इनकी सप्तशती आती है तो देवी कवचम आराम से मिल जाता है। भैरव कवच है, ये भी आराम से इसकी पुस्तक मिल जाती है। राम रक्षा स्रोत है। राम रक्षा स्रोत करने का एक फायदा यह है कि भगवान राम की सुरक्षा और साथ में भगवान हनुमान जी की भी सुरक्षा में आप डबल लेयर सुरक्षा हो जाती है। और इनको ऐसा नहीं है कि आप इनको एक दिन करें, इनको भी नित्य करें। जब आप नित्य करेंगे तो कई बार आप देखेंगे कि सडन जो इंसिडेंट होने वाले थे, जो नुकसान इंसिडेंट से आपको नुकसान होने वाला था, उन सब से वो या तो उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी, नाम मात्र की रह जाएगी और आपकी बहुत सुरक्षा होगी। आपको खुद को महसूस होगा। देखिए, किसी के बताने से या किसी के कहने से मत करिए। जब आप करके देखिए और करने के बाद जब खुद महसूस करेंगे तब आपको उसके फायदे पता चलेंगे। और ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, आप उसको नित्य पूजा में रखिए, क्योंकि आपको नित्य ही सुरक्षा की जरूरत है। ऐसा नहीं होता कि हमें एक दिन सुरक्षा है और दूसरे दिन सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको रोज ही सुरक्षा की जरूरत है, तो आप रोज उसको नित्य पूजा में, जैसे हम रोज सुबह खाना खाते हैं, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ऐसे ही कवच का पाठ करना चाहिए।
और बहुत से लोगों के प्रश्न है कि हमें कौन से कवच का पाठ करना चाहिए। जिस भी देवी या देवता से आपके लगाव है, उस देवी या देवता का कवच पाठ करना चाहिए। जैसे नरसिंह भगवान का रक्षा सूत्र है, आप उसका भी पाठ कर सकते हैं, नरसिंह कवच। तो ये माना भी गया है कि हनुमान जी, नरसिंह भगवान, माता दुर्गा कवच, तो ये सब बहुत जल्दी ही प्रोटेक्टेड लेयर बनाते हैं। ये देवता जल्दी आपके बुलाने पर आ जाते हैं। जैसे कुछ लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो आप भगवान शिव की किसी भी उसको देखिए तो वो तपस्या में लीन है, तो उनको थोड़ा उन तक पहुंच बनाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाकी हनुमान जी ये प्रकट देवता, हनुमान जी हुए, नरसिंह हुए और थोड़े उग्र हैं, और दुर्गा, इनके कवच जल्दी भी सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप किसके करना चाहेंगे, तो मैं इनके तीनों के करने की सलाह आपको दूंगा। राम रक्षा सूत्र है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी हैं। ये आपकी हर तरह की परेशानियों से रक्षा करने में सक्षम है। अब जैसे जैसे आप जाप आगे बढ़ाते जाएंगे, इनके कवच रिपीटेशन में करते जाएंगे, आपके चारों तरफ एक इनका सुरक्षा घेरा, एक लेयर बन जाती है सुरक्षा की, जो आपको सारे नेगेटिव इफेक्ट से बचाती है, या जो भी मिस हैपनिंग होगी उसका इफेक्ट को बहुत कम कर देती है। तो इसलिए आप इन सुरक्षात्मक उपायों को अपने जीवन में उतारिए और डेली कोशिश करिए कि आप इनमें से कोई भी एक जो भी आपको अच्छा लगे, आप उसे अपने नित्य कर्म में, नित्य पूजा में शामिल कीजिए। आप सबसे पहले वो करिए, इष्ट का नाम लीजिए, फिर रक्षा करिए, फिर आगे की अपनी आराधना या जो भी आपको करना है, या आपको जो भी बाहर कार्य से निकलना है, इसको करके जाइए। और जब कभी भी आपको लगता है कि हाँ मुझ पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है या जो है, तो आप इन चीजों को उस टाइम भी पढ़ सकते हैं। देखिए, साधना में दो चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। एक तो होता है पेशेंस, धैर्य, और दूसरा होता है डिसिप्लिन। जब हम इन दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ऑरा बनता है, ऑरा के बाद सुरक्षा चक्र बनने लगता है, और हमारे डाइटी या जो भी देवता है वो, या भगवान, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, वो हमारे बहुत क्लोज वॉच में रहते हैं, हम उसकी में कि हम कर क्या रहे हैं। और जो भी साधक या जो नित्य कर्म में, डिसिप्लिन में आगे बढ़ता है, तो दे विल हेल्प, और ये आपको महसूस होगा। और जब महसूस होगा तो आपको उसके प्रति भक्ति भी जगेगी, श्रद्धा भी जगेगी, और आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए एक आपका संकल्प मजबूत होगा, और आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अब इवेंचुअली शायद इतना ग्रो करें कि आप भी शायद दूसरों के लिए प्रेरणा बने कि हाँ ऐसा होता है। देन तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।